ऐसे कई वीडियोस लास्ट के 30 दिन में ये कर लो तो सिलेक्ट हो जाओगे, ये मत करना वरना सिलेक्ट नहीं होगी। ये तो वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे। आज मैं बताता हूँ इफ मैं इन लास्ट के 30 दिनों में, सोचो मैं एज अ नीट एस्पिरेंट क्या करता अगर मेरा 30 दिन बाद नीट 2026 का एग्जाम है, आऊँगा कि मैं क्या कर रहा होता। अब सोचो मैं जब ये खुद को एडवाइस दे रहा हूँ तो यानी ये एडवाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। और हाँ, प्लीज़ इन बातों को सीरियसली लेना, मजाक में मत लेना और ये मत सोचना कि ये कुछ गलत करते नहीं। सारी चीज़ें मैं वो बताऊंगा जो मैं जेन्युइनली डेफिनेटली करता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने कर रखी हैं बट और मेरे को स्कोर अगर हाई चाहिए, अपना और ज़्यादा मार्क्स चाहिए, तो मैं ये चीज़ ऐड ऑन करता जो कि पिछले 2 से 3 सालों में स्टूडेंट को गाइड करके मैंने सीखी है। कैसे हम अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 सबसे पहला, यानी मैं पढ़ाई करता। हाँ, मैं फालतू की ओवर थिंकिंग, फालतू की वीडियोस और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट ना होके मैं पढ़ाई करता, जेन्युइनली पढ़ाई करता। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ, दिमाग है मेरा कि पेपर टफ आएगा, हो सकता है पेपर बहुत इजी ना आ जाए, कट ऑफ कहाँ जाएगा, पेपर के दिन कुछ हो तो नहीं जाएगा, पेपर कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, पेपर पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगा, एनडी इस बार क्या करेगी। इसको सोचने के बजाय मैं सिर्फ पढ़ता। आई थिंक तुम ध्यान से सुन रहे होगे मैंने क्या बोला। ये सारी की सारी चीज़ें जो हम कॉपी खोल के करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बुक है एनसीईआरटी, ठीक है, पढ़ रहा हूँ यार पेपर कैसा आएगा, पर्टिकुलर मैटर, लेकिन अगर फेल हो गया तो भाई ये भी दिमाग में नहीं जा रहा, वो चीज़ें जो तुम सोच रहे हो वो भी नहीं आ रही। तो इससे अच्छा है रात को 15 मिनट दे दो, है ना, वो बोल दो कि भाई 15 मिनट ये सारी चीज़ें जो है ना, पेपर टफ आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो रात को डिस्कस कर लूँगा खुद से, ठीक है। अभी पढ़ता हूँ। सेकेंड पॉइंट, ये भी पढ़ाई से रिलेटेड है, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। मैं नंबर के पीछे नहीं भागता, इस बार मैं प्रॉपर एनालिसिस के पीछे भागता। और ऐसा नहीं कि नंबर को बिल्कुल भूल जाऊँ, 10 दिन में एक टेस्ट लगा रहा हूँ, फिर क्या मतलब तुम्हारी एनालिसिस करने का। मतलब टेस्ट दिया तुरंत एनालिसिस, ये नहीं कल करेंगे, कल वो आता ही नहीं है। सोचो आपने अभी एक टेस्ट दिया है, आपको सभी चीज़ याद है, हम टेस्ट के बीच में यार ये हाँ से भूल गया था मैं, अरे काश इसका थोड़ा सा और पढ़ लेता, मेरे को बस थोड़ा सा याद आ जाए, हाँ हाँ ये चीज़ याद तो आ रही, याद तो आ रही। अब अगर तुम जस्ट तुरंत टेस्ट देने के बाद एनालिसिस कर लोगे तो तुम्हें थोड़ा सा रिकॉल होगा कि हाँ मैं इस पॉइंट ऑफ इस क्वेश्चन पे ऐसे अटका था। वही लोग क्या करते हैं, मैं भी जो कि ये गलती करता था, हम नेक्स्ट डे एनालिसिस करते हैं क्योंकि टेस्ट देने वाले हम थोड़ा थक जाते हैं, है ना, और ये कह देते हैं आज आंसर शीट नहीं आई है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। आंसर की तो आजकल चैट जीपीटी एआई तुम्हें सब बता देगा कौन सा आंसर है। इस वजह से क्या होता है, नेक्स्ट डे जब हम एनालिसिस करने जाते हैं हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि अच्छा मतलब जो चीज़ हमें थोड़ी आ रही थी, थोड़ा डाउट था, हमें लग रहा होता है कि ये तुमसे पूरा ही नहीं बना। तो सेम डे टेस्ट की एनालिसिस करता। नंबर पर भी ध्यान देना है, एटलीस्ट मैं लास्ट मंथ में 10 से 15 मॉक टेस्ट तो डेफिनेटली देता, इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन विद प्रॉपर एनालिसिस। तीसरा, लास्ट के 10 से 15 दिनों में मैं अपनी स्लीप पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। हाँ, 30 दिन की बात हो रही है तो 15 से 20 दिन बहुत अच्छे से पढ़ता, हो सकता था कि मैं 6 से 7 घंटे की नींद लूँगा, जो कि मैंने ली थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैं ये याद रखूँगा लास्ट के 10 से 15 दिन स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम ज़्यादा चीज़ें रिटेन कर पाएंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आप पूरे 30 दिन बहुत कम सो रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम वाले दिन उसकी एक रात पहले आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। वैसे भी नींद नहीं आती है, लेकिन अगर आपकी एक हैबिट होगी, हैबिचुअल हो गया आप एक पर्टिकुलर टाइम पे सोने के, यानी लास्ट के 15 डेज में मैं अपना टाइम स्केड्यूल फिक्स करता, भले ही 6 से 7 घंटे की नहीं लेता, लेकिन टाइम स्केड्यूल सोने का फिक्स होता और उठने का ही फिक्स होता। फोर्थ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करता एट एनी कॉस्ट। समझ रहे हो ना तुम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। लास्ट के महीने में हम क्या करते हैं, हम यहाँ के क्वेश्चन लगा लें, वहाँ के क्वेश्चन लगा लें, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक तरीका होता है जानने का कि इस साल पेपर कैसा, मतलब कितने लेवल का आ सकता है। हो सकता है थोड़ा सा टफ भी जाए बट फिर भी हमें वो 60 to 70% आइडिया दे देता है। और बहुत सारे नीट के पेपर में तो लिटरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ऐसा लगेगा कि भाई पेपर ही बना दिया, है ना, रिलेटेड भी होके। कई तो एज इट इज आ जाते हैं, कई में रिएक्शन होती है तो उसका नाम पूछ लेते हैं, कई में नेम देके रिएक्शन पूछ लेते हैं, सब बहुत करते हैं। फिजिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन एज इट इज फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने होते हैं कि आप मिले होते हैं। लाइक हम इस बार डिजिट चेंज हो जाती है, कुछ लाइक मेजरमेंट चेंज कर दिया जनरली, कुछ मान लो मीटर स्क्वायर चेंज कर दिया, सेंटीमीटर कर दिया, ये जनरली वो कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बायोलॉजी में आपको लिंक्ड मिल जाएंगे, लाइक जिस पैराग्राफ से PYQ लास्ट ईयर आया था उसी के ऊपर नीचे वाली लाइन से इस बार क्रिएट हो जाता है। जनरली स्टेटमेंट वाले ऐसे किए जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा गौर देना है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पॉइंट ये कि मैं कोई भी नई बुक, नया चैप्टर लास्ट के महीने में तो एटलीस्ट नहीं उठाता। तो मेरे को करना था, पूरे साल मैंने कर लिया, अब सिर्फ उसका रिवीजन होगा। बात करते हैं रिवीजन की, तो रिवीजन पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता, क्योंकि जब तक मेरे को चीज़ें याद नहीं होंगी, जब तक मेरे को रिवाइज नहीं होंगी, मैं टेस्ट में अच्छे परफॉर्म कर ही नहीं सकता हूँ। मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर आ नहीं सकते हैं, फिर मेरे को मोटिवेशन नहीं आएगा अगले टेस्ट देने का, मैं एनालिसिस भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता ही नहीं होगा ये चीज़ आई कहाँ से। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करता, इवन कभी कभी टेस्ट से भी ज़्यादा, क्योंकि टेस्ट में हम क्या परफॉर्म करते हैं, जो हमें रिवाइज होता है, जो चीज़ें आती हैं।
तो रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, नई कोई भी चीज़ नहीं पढ़ना। नेक्स्ट पॉइंट, मैं सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर देता। इवन आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं उसको एटलीस्ट पूरे साल क्या किया मुझे नहीं पता, 1 महीने के लिए तो डीएक्टिवेट कर देता। यूट्यूब है तो डिसेबल कर देता, इंस्टाग्राम है तो उसको डिलीट ही कर देता, भाई अकाउंट ही डिलीट कर देता, बाद में आ जाएगा, टेम्पररी डिलीट हो जाता है। सेलेक्ट होने के बाद भाई आप मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, कैसे फॉलोअर इंक्रीज़ हुए, वो चीज़ होती है, ठीक है। और मैंने अपने पूरे साल ही यूज़ नहीं किया था। बट आपके लिए क्या मैसेज देना चाहूँ, अभी इस स्टेज पे हो तो आराम से डिलीट कर सकते हो, मुझे कोई परवाह नहीं, मेरे व्यूज़ कमाएंगे, लाइक कमाएंगे, आई डोंट नो। लेकिन वही आप सेलेक्ट होगे, मेरे को टैक्स करोगे, तो मैसेज भेजोगे कि भैया आपकी वजह से, और लास्ट के 30 क्या करना है क्या नहीं करना है वो सुना और मैं सेलेक्ट हो गया। बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी इस वाली छोटी बात से, तो मेरे को उससे ज़्यादा खुशी होगी रेदर देन इसमें लाइक ज़्यादा जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, फॉलोअर बढ़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट, इस टाइम मैंने पूरे साल तो देख ली स्ट्रेटजी वीडियो, जो भी करना था सब कर लिया, अब मेरे को खुद पता है मेरे को क्या करना है, तो मैं किसी भी मेंटर की कोई वीडियो नहीं देखता, और देखता भी तो सिर्फ एक की बस। और एटलीस्ट लास्ट के मंथ में आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपको पूरे साल पता नहीं चल पाया कि आपको क्या करना है। आपकी खुद की कॉपी नहीं रखी, आपके खुद के नोट्स नहीं रखे, आपके खुद के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको जहाँ से करनी वो नहीं रखा, जो आप दूसरों से बार बार पूछते हो क्या हो पाएगा हो पाएगा हो पाएगा हो पाएगा, या तभी पूछते हो जो आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा। जिसको पता होता हो पाएगा उसको आज तक कमेंट नहीं आते कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने आज तक नहीं किया था भाई, मैं चलो अपनी ये 30 दिन वाला हटा के अपनी बात पे आता हूँ। मैंने किसी के वीडियो में कमेंट नहीं किया कि मेरा हो पाएगा कि नहीं होगा, मैं डिसाइड करूँगा मेरा हो पाएगा, सामने वाला बंदा डिसाइड करेगा कि मेरा होगा नहीं होगा। भाई तुम कौन होते हो मेरा डिसाइड करने वाले, मैं करूँगा, मैं अगर पढ़ रहा हूँ मेरा होगा, नहीं पढ़ रहा हूँ नहीं होगा, खत्म बात। तो इस वाली जो ये जो फालतू कमेंट होते हैं ये करना मैं बंद कर देता है एटलीस्ट लास्ट के 30 डेज में। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, लास्ट के मंथ में किसी भी फेवरेट, किसी भी टीचर की, किसी की भी कोई सीरीज आती मैं कतई फॉलो नहीं करता। अगर मेरे पास सेल्फ सफिशिएंट कंटेंट है, मेरे पास अगर मेरे खुद के नोट्स है, मेरे पास खुद के शॉर्ट नोट है, मेरे पास खुद के फॉर्मुला शीट है, मेरे पास खुद के रिवीजन नोट्स है, मेरे पास एक एक चीज़ है, मेरे पास मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मेरे पास सब कुछ है जो कि एक नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होता है, तो मैं किसी की भी कोई भी फालतू सीरीज़ की भाई ये सीरीज़ फॉलो कर लो, यहाँ से 200 मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ से 120 आ जाएंगे, यहाँ से 180 आ जाएंगे, यहाँ से 720 आ जाएंगे, तो मैं इन फालतू के ड्रामे में नहीं पढ़ता। क्योंकि ऐसा कोई मैजिक तो नहीं होने वाला कि लास्ट के महीने में कुछ ऐसा करूँ कि 0 से 650, 600, 720 ऐसे पहुँच जाऊँ। इतना तो तुम समझदार हो ना कि तुमने पूरे जो साल पढ़ा है तुम्हें अपनी कमियां पता हैं। हो सकता है तुम किसी का लेक्चर देखने जा रहे हो, वो तो सबके अकॉर्डिंग बना रहा है। मैं यही बताऊँ, कोई लेक्चर अगर पढ़ाने वाला है वो जेन्युइन कंटेंट लाएगा ऑब्वियसली, लेकिन वो सबके लिए लाएगा। आपका सिर्फ एक पर्टिकुलर चैप्टर से, मान लो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से आपकी वो जीन मैपिंग ये वाला टॉपिक वीक है, और आप देखने चलेगा पूरा लेक्चर कर दिए 6 से 7 घंटे बर्बाद। जो चीज़ 30 मिनट में हो सकती थी उसके क्वेश्चन भी लगा सकते थे आप 30-40 मिनट में, वो आप 7 घंटे पढ़ने चलेगा और दिमाग में कुछ नहीं गया। क्योंकि जब तक जीन मैपिंग पढ़ाने आएंगे पूरे चैप्टर को लेकर, तब तक आपका फिर दिमाग का फ्यूज़ उड़ गया होगा। तो मैं ये गलती भी नहीं करता, मैं खुद अगर मेरे पास सब कंटेंट अवेलेबल है तो मैं खुद का ही पढ़ता। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं सेल्फ डाउट लास्ट के 1 महीने के लिए तो छोड़ ही देता कि मेरा नहीं होगा, ये वाला सेल्फ डाउट। भाई अगर 1 महीना है, पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास सारी चीज़ अवेलेबल है, तो तुम नेगेटिव सोच ही क्यों रहे हो? नहीं होगा वो देखा जाएगा, वो ठीक है, लेकिन तुम्हें अभी से क्यों सोचना है कि नहीं होगा? अभी 1 महीना है तुम्हारे पास, पूरा का पूरा 1 महीना है, तुम इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे 200 आ सकते हो, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन 200 से 350 तो ला सकते हो, 400 मे बी, वो तुम्हारे एफर्ट पर डिपेंड करता है। तो अगर तुम इतना अच्छा कर सकते हो, अभी से तुम सोचोगे मेरा नहीं होगा, तो तुम वो एफर्ट लगा ही नहीं पाओगे जो तुम लगा सकते थे कि मेरा हो जाएगा। तो आई थिंक ये पॉजिटिव सोच लास्ट के 1 महीने के तो होनी चाहिए कि मेरा होगा एट एनी कॉस्ट, भले ही मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। एक तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, प्लस आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा, और आपके जितने मार्क्स आ रहे थे उससे मार्क्स आपके अच्छे आएंगे आपके नीट के एग्जाम में। तो प्लीज़ लास्ट के 1 महीने तो ये नहीं सोचना कि मेरा नहीं होगा वो देख लेंगे, लेकिन अभी तो ये सोचना है कि मेरा हो जाएगा, क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैं पूरे साल कहीं घूमने नहीं गया, मैंने कुछ भी नहीं किया पढ़ाई के अलावा, तो मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, ये अपने आप से पूछना। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सब कर लेते हैं, हमने सब पूरे साल अच्छे से मेहनत की है, ईमानदारी से सब किया है, और कुछ लोगों की वजह से कुछ बोलते थे भाई सबका नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं, उनकी वजह से हम सोचने लगते हैं हमारा नहीं हुआ। एक स्टूडेंट है, उसने पूरे साल पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की, उसके सारे शॉर्ट नोट सब है उसके पास, PYQ उसने सब कर रखा है, कहीं घूमने नहीं गया, कुछ नहीं किया, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता है, यूट्यूब भी बहुत कम यूज़ करता है, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड वो हर एक चीज़ करता है, दोस्त नहीं है, उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ है ही नहीं उसका, वो सिर्फ पढ़ता है। तो भाई अगर उसका नहीं होगा तो किसका होगा? तो अपने से पूछो, अगर तुम सारी चीज़ें करते हो तो भाई तुम्हारा होगा, बट तुम्हें ना, तुम लास्ट के दिनों में ये जो गलतियाँ करते हो उस वजह से तुम्हारा नहीं हो पाता। तो प्लीज़ ध्यान रखें इसका, और भी कोई डाउट आ रहा हो, कोई वीडियोस चाहिए तो बता देना। बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो लास्ट के मंथ में खुद पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, रेदर देन आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम इस पर टाइम वेस्ट करो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच और बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम।